सुरनकोट जिंदाबाद। कंट्रैक्टर एसोसिएशन सुरनकोट जिंदाबाद। कंट्रैक्टर एसोसिएशन सुरनकोट जिंदाबाद। कंट्रैक्टर एसोसिएशन सुरनकोट जिंदाबाद। एसोसिएशन सुरनकोट जिंदाबाद। कंट्रैक्टर एसोसिएशन सुरनकोट जिंदाबाद। कंट्रैक्टर एसोसिएशन सुरनकोट जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। फंड्स को रिलीज करो। कंट्रैक्टर एसोसिएशन सुरनकोट जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। एहतजाज इसलिए किया गया है कि हमारे कंट्रैक्टर्स ने पूरी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी कंट्रैक्टर्स हैं उन्होंने काम किए हैं और आज एक साल हो गया, किसी को 2 साल हो गए, किसी को 5 महीने हो गए हैं। इस वक्त तक पेमेंट जो है उनको नहीं मिली है। तो मैं तो पहले एक एक्सीएन सुरनकोट या चीफ इंजीनियर जो हमारे हैं पुंछ राजौरी के और एससी साहब को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप नॉन प्लान के काम करवाते हो तो फिर आपकी जिम्मेवारी बनती है कि वो पैसे लाने। बिल्कुल। कंट्रैक्टर्स इस वक्त कहाँ से पैसे लाएंगे? जिन लोगों ने नॉन प्लान के काम किए हैं, लोग कहते हैं जी नॉन प्लान का काम क्यों किया है, नॉन प्लान का काम नहीं करना चाहिए था। आप टेंडर लगाते हो तो लोग टेंडर भरते हैं, इसलिए जैसे नॉन प्लान का पैसा इस वक्त तक नहीं आया वो आना चाहिए। PMAAGY, कैपेक्स, स्टेट प्लान, डिस्ट्रिक्ट प्लान और जितनी भी स्कीमें हैं इस वक्त तक ट्रेजरी में पैसा नहीं आया है। हम बहुत शोर सुनते हैं, सेंट्रल की हुकूमत है, जम्मू कश्मीर की हुकूमत है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इतना पैसा हमने बजट में रखा है, लेकिन अभी तक ज़मीन पर कोई पैसा नहीं आया। हमारे जितने कंट्रैक्टर्स हैं वो इस वक्त भीख मांगने पर मजबूर हैं। मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए कि काम करवा के और फिर ठेकेदारों को फंड्स के लिए तरसाना। अगर आपने हुकूमत बनाई है, इलेक्शन किए हैं, तो आप इन ठेकेदारों के फंड्स जो हैं वो जल्द से जल्द रिलीज़ करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम तमाम डिस्ट्रिक्ट के कंट्रैक्टर्स और जितने प्रोविंशियल लेवल पर भी, राजौरी वाले भी, हम एहतजाज करेंगे, सड़कों पर आएंगे और काम छोड़ हड़ताल करेंगे। R&B ऑफिस के सामने, ट्रेजरी के सामने हम हड़ताल करेंगे। इसलिए मेरे जितने भी कंट्रैक्टर्स भाई हैं उनको मैं ये कहता हूँ कि वो जो हमारा कंट्रैक्टर्स का ग्रुप है उसमें आएँ और उसमें अपनी राय दें और इन टच रहें, क्योंकि हम 2-3 दिन में एहतजाज करने वाले हैं अगर हमारे जो फंड्स ये रिलीज़ नहीं होंगे। तो मैं इस वक्त जम्मू कश्मीर की हुकूमत से, जो भी हुकूमत है, सेंट्रल की हुकूमत है, जितने भी ऊपर कमिश्नर सेक्रेटरी है, जो भी लोग हैं, DC पुंछ से मैं बिलखुसूस गुजारिश करूंगा कि हमारी इस डिमांड को ऊपर पहुंचाएं ताकि हमारे फंड्स जल्द से जल्द रिलीज हो सकें। शुक्रिया। आज कंट्रैक्टर एसोसिएशन सुरनकोट ने यहाँ पर एक आज़ाद किया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ठेकेदार अपना पेट काट के गवर्नमेंट का काम करता है और टाइमली उनको पैसे अगर ना मिले तो उनके साथ ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। मैं सरकार से कह देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप किस लिए टेंडर यहाँ फ्लोट करते हो? आपको टेंडर नहीं लगाने चाहिए। कई ठेकेदारों ने फाइनेंसों से पैसे लेकर या बैंक से उधार लेकर उन्होंने काम किए हुए हैं। आज वो बुरी तरीके से रो रहे हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे ठेकेदार जो हैं ये बुरी तरीके से अपना एक आज़ाद करेंगे। जिस तरीके से हमारी एसोसिएशन बनी है, मैं तारक साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हमारी बात जो है आगे पहुंचाई जाए ताकि इन ठेकेदारों के पैसे जो मिल सके। 6-6, 7-7 साल हमें हो गए हैं, स्टेट प्लान में कोई पैसा हमें नहीं मिल रहा है। अगर 16 लाख का टेंडर लगता है तो 3 लाख रुपए ये रिलीज़ करते हैं। अगर पैसे नहीं है तो किस लिए आप ये हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हो? ठेकेदार एक बहुत बैकबोन होती है महकमे की और कोई भी महकमे वाला इसको हमें अनदेखा करके हमारे साथ ये खेल खेलता है। तो मैं DC साहब से कहना चाहूँगा, उनके साथ साथ IG एडमिनिस्ट्रेशन से कहूँगा और सुरेंद्र चौधरी साहब से कहूँगा कि सर आप यहाँ के मिनिस्टर हो और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, और अगर हमारे ठेकेदार इस तरीके से रोएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? तो मैं फिर एक बार सरकार से आग्रह करूँगा कि जल्द से जल्द हमारे जितने भी ये पैसे जितने लोगों के बकाया हैं उनको रिलीज़ किया जाए
और उसी के साथ ठेकेदारों को भी कहूँगा कि यार किस लिए आप घाटे पे काम करते हो। 40% ये घाटे पर काम करते हैं और फिर उधार लेके काम करते हैं, और जब पैसे नहीं मिलते तो फिर ये उनको रोना पड़ता है। तो इसलिए सरकार से ये कहूँगा कि जल्द से जल्द फंड रिलीज़ किया जाए और ठेकेदारों को देखा जाए।